Assalamualaikum students, today I'm here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेल इन विच क्वाड्रेंट दे लाइज। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी हमने उनका बताना है कि वो उनका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है वो, नेगेटिव है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन 105 डिग्री से। अब हमें पता है कि जब ये मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, हमें पता है ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री, ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये हमारे पास है 180 डिग्री, ये हमारे पास है 270 डिग्री एंड वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। सही, ये हमें पता है। या मैं इसको अलावा ये भी लिख सकती हूँ, अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो वो हमें पता है क्या, यहाँ स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है 0 डिग्री, ये होगा π/2 डिग्री, ये होगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 एंड लास्ट इज 2π। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है साइन 105 डिग्री। अगर मैं अभी साइन की बात ना करूँ तो मेरे पास क्या है 105 डिग्री। तो हमें पता है कि 90 ये है तो 105 डिग्री यहीं कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बात ना। तो मैं लिख सकती हूँ, पहले मैं ये लिखूँ, सॉल्व के बाद चाहे मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ कि जो हमारे पास थीटा है, थीटा इक्वल टू 105 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो इसमें ही लाई करेगा ना, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सही है, ये क्वाड्रेंट बस मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन है 105 डिग्री, तो 105 तो यहाँ पे लाई कर रहा है और साइन इसके साथ है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन 105 डिग्री। तो हमें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर, आपको पता चल गया क्या रीज़न है, देयरफॉर साइन 105 डिग्री also lies in second quadrant। सही है, इसका मतलब है वो भी हमारे पास क्या साइन 105 डिग्री भी किधर लाई कर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे अगर कॉस होता, कॉस 105 डिग्री, तो कॉस तो आपको पता है यहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉस की बात होती, कॉस 105 होता तो फिर हम क्या बोलते हैं इसके बाद कि हमारे पास जो कॉस 105 है वो क्या है, नेगेटिव है। सही है, लेकिन यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में लकीली जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे हिंस, क्योंकि हमने बताना है साइन भी कौन सा आएगा ना उसके साथ, हिंस साइन ऑफ साइन 105 डिग्री इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो लाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। आपको समझ आ गई। नेक्स्ट जाते हैं, हमारा जो पार्ट है वो क्या है tan -5π/4। सबसे पहले अगर आप देखें तो थोड़ा इसको समझना और बताना, अचानक से बता दें, फ़ौरन बता दें कि ये -5π/6 कहाँ पे लाई करे, थोड़ा मुश्किल है। चलिए पहले मैं इसको भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये रह गया, क्या ड्रॉ करना था 105 डिग्री। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो यहाँ से ये चलेगा कहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक 105 यहीं की बन रहा है, तो ये मैं यहाँ पे मैच कर देती हूँ। तो ये जो मेरा बना है ये कौन सा एंगल है, ये जो मेरा बन गया ये क्या 105 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट की जो हमने बात की क्या क्या लिखा, tan -5π/4, तो π/6 सॉरी। तो अगर इसको देखें तो ये फ़ौरन से हमें, अभी मुझे नहीं पता, जैसे ये हमें पता था 105 डिग्री जो है सेकंड में लाई करेगा, क्योंकि 90 के बाद और 180 के इस दरमियान में आएगा लाई करेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ ये नहीं बता सकती कि -5π/6 कहाँ पे लाई करेगा, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर मैं बताऊँगी, अचानक फ़ौरन मैं नहीं बता सकती। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, इसको कन्वर्ट कर देती हूँ डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल था, मैंने आपको बताया भी था कि -5π/6 अगर हमारे पास रेडियन में कोई भी गिवन हो तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 180/π से। अगर आप देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पाए हैं वो मैंने कैंसिल कर दिए, 6 1 is 6, 6 3 are 18 एंड यहाँ पे 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 0 are 0, 5 3 are 15 और -150 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि -150 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, बेनिस्बत इसके कि अभी ये जानना कि ये -5π/6 किधर लाई करेगा तो थोड़ा मुश्किल था। सही है,
अब इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से ड्रॉ कर लूँ, 1 मिनट। ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रा कर दिया। अब मैं इसको पॉइंट भी कर देती हूँ। आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमारे पास कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई एक्सिस एंड ये वाई प्राइम। तो मेरे पास क्या है, एंगल जो हमने ड्रा करना है वो क्या है, -150 डिग्री। तो नेगेटिव साइन ये बताता है हमें कि जो हमारा जो एंगल है वो किस तरह मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। जैसे कि ये वाला जो था एंगल हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, सही। इसी तरह ये हमारा जो एंगल है वो क्या मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो ये यहाँ से चला, ये 0 हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया 90, और हमने किधर तक जाना है, 150 तक। तो यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 90 है, तो ये 180 है, तो इसके दरमियान कुछ यहाँ पे आएगा हमारे पास एंगल, सही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये मैं पॉइंट जो लेती हूँ यहाँ पे, जी मैं एक पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको नीट कर देते। ये जो मैंने पॉइंट लिया ये क्या बन गया, -150 डिग्री, ठीक है। और ये कैसे चला, क्लॉकवाइज चला। इसका मैं एरो भी बता देती हूँ। ये हमारे पास जो अब ये जो पार्ट है, ये जो हमारे पास सेक्शन आ गया, ये किस एंगल का है, -150 डिग्री। अब हम बात करते हैं साथ में टिग्नोमेट्रिक रेशो की। वो हमारे पास क्या है, tan थीटा, tan -5π/6। अगर मैं उसकी बात करूँ, tan की बात करूँ, तो हमें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में क्या है हमारे पास, tan क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी, यहाँ पे लिखते हैं सिंस -5π/6 लाइज इन 1, 2 एंड 3 क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सही। देयरफॉर हमारे पास क्या है, tan -5π/6 इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, नेगेटिव साइन को बाहर में ले आती हूँ, -tan क्या आ गया, 5π/6 मेरे पास ये एंगल बन गया। अब मैंने इसको क्या करना है, ये भी हमारे पास किधर लाई कर है, tan की बात करूँ तो वो भी मेरे पास 1, 2 एंड 3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्या मैं लिखूँगी, tan -5π/6 या -tan π/6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सही। लेकिन अगर हमने ये भी बताना है कि इसका साइन क्या है, हमारी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका साइन क्या है, तो हमें पता है कि जो tan थीटा है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन, इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन। तो लेकिन हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन आपको शो हो रहा है माइनस के साथ, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, सही। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है गिवन, साइन 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। मेरे पास जो थीटा है वो क्या है, 1030। तो मैं क्या लिखूँगी, थीटा इक्वल टू 1030 डिग्री। तो हम यह इस तरह तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको ब्रेक करते हैं। तो 360 प्लस 360 के 1 कंप्लीट रोटेशन हम इतनी लें, 360 प्लस 360 प्लस 310, 360 प्लस 360 इक्वल टू 720 प्लस 310 डिग्री। तो हमारे पास इसको सम करें तो क्या आता है, 1030 डिग्री, सही है। तो अब इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कैसे करूँगी, यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं ड्रा करती हूँ इस पॉइंट से, तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, यहाँ से हमारे पास 270 और ये हो गया 360, 1 कंप्लीट रोटेशन होगी। अब इसके बाद चलते हैं 90, 180, 270, ये क्या आ गया 360। अब हो गया क्या, 720 हो गया। अब मैंने क्या करना है, 310 ड्रा करना है। तो 310 भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखें तो ये मेरा हो गया 90, यहाँ इसके बाद देखें तो ये हो गया मेरा 180, इसके बाद बात करें तो ये मेरा हो जाएगा 270, सही। अब मुझे क्या चाहिए, 310। तो 1 कंप्लीट रोटेशन क्या है, 360। इसका मतलब है मुझे यहाँ तक ही जाना पड़ेगा, यहाँ तक।
अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 310 आ रहा है, सही है। तो ये मैं इसको मैच करती हूँ, ये पॉइंट ये हो गया मेरा। तो मेरा जो थीटा है वो क्या था 1030, वो लाई का आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, से क्यू फॉर क्वाड्रेंट। ये हमारे पास हो गया। अब हमने बताना है क्या कि हमारे पास जो गिवन है क्या, सीकेंट 1030 डिग्री। सीकेंट की बात करें, सीकेंट 1030 डिग्री। तो आप देखें कि हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है वो है साइन कॉस और टेन, लेकिन हमारे पास सीकेंट क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड है। तो कॉस का हमारा किधर पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किधर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, सीकेंड। इसका मतलब है सीकेंड 1030 डिग्री क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या लिखूंगी, सीकेंड 1030 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट हैज़ पॉजिटिव साइन, हैज़ पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और जबकि वो क्या है, सीकेंड है, तो सीकेंड ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये भी बताती नहीं क्योंकि हम ऐसे चलें, सही है। और ये जो पोर्शन था हमारा क्या, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, 1030 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, तो मेरे पास जो पार्ट है वो क्या है, कॉट 710 डिग्री। फोर्थ पार्ट है कॉट 710 डिग्री। तो आप देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, 710 डिग्री। थीटा जो गिवन है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 710 डिग्री। तो अब इसको मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 360 डिग्री प्लस 350 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 710 डिग्री। तो मैंने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये क्या है, वाई प्राइम एक्सिस, सही है। तो अब मैं ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले क्या, 360 डिग्री, और 360 डिग्री क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन। ये आ गया यहाँ से और यहाँ पे एंड कर रहा है, सही है। ये हो गया 360। अब मैंने क्या ड्रा करना है, 350। इसका मतलब है फिर यहाँ से मैं अगर जाऊँ तो क्या होगा, ये 90, ये हो गया 180, यहाँ पे आऊँगी तो क्या हो जाएगा 270 एंड ये देखिए 360 वन कंप्लीट रोटेशन होती है तो क्या हमारे पास 350, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैच करती हूँ, थोड़ा इधर ही मैच करने थे। तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है क्या क्या बनेगा, मेरे पास जो एंगल बन रहा है 350 बन गया। तो ओवरऑल ये जो मेरा एंगल बना था, ये जो सारी रोटेशन मैंने ली वो क्या है मेरे पास 710 डिग्री। इसका मतलब जो मेरा थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं लिखूँगी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सी थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको पता है, ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180, 270 एंड 360 डिग्री, सही। अब यहाँ पे आप देखें तो थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम बात करते हैं आप किसकी, कॉट 710 की, तो कॉट की बात करूँ तो कॉट मेरा किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो अगर टेन की बात करूँ, सबसे पहले टेन की बात करें, टेन तो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, टेन और उसका जो रेसिप्रोकल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। लेकिन जो हमारा एंगल जो लाई कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है जो कॉट 710 डिग्री है उसका जो साइन की बात करूँ अगर मैं, तो वो किस में लाई कर रहा है, कॉट 710
इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो तो किसके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉज का है, कॉज और उसके रेसिप्रोकल का है। अगर उसमें हम लोगों ने tan शो कर दिया, tan 710 में अगर बोल रही हूँ कॉट 710 डिग्री शो करना है, तो वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ भी गया, अगर थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉट के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्योंकि कॉट और इसके अलावा जो कॉस और इसके रेसिप्रोकल के अलावा जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि कॉट जो 710 डिग्री है वो लाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर है, लेकिन उसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।